नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखाओं के विभिन्न स्थितियों के विषय में। इसके विषय में पूर्व में भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। आइए आज कुछ नया जानने की हम कोशिश करते हैं। मस्तिष्क रेखा, हमारे हथेली में मस्तिष्क रेखा है जिसे हेड लाइन कहा जाता है। हेड लाइन, मस्तिष्क रेखा या इसे मातृ रेखा, बुद्धि रेखा भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व बतलाया गया है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक होती है बिल्कुल इस प्रकार से सीधी। ये होती है कि हमारी ये आयु रेखा जो होती है, आयु रेखा के करीब से मिलकर या थोड़ा हटकर ये शुरू होती है। और ये कभी कभी बिल्कुल सीधी होती है, कभी हल्की ढालमा होती है, कभी पूरी ढलाव नीचे की ओर होती है, कभी ये दो भागों में बढ़ती हुई प्रतीत होती है। आइए सभी स्थितियों के विषय में हम जानेंगे। अगर हथेली में मस्तिष्क रेखा, आपकी हथेली में जो है वो बिल्कुल जो है सट के शुरू हुआ हो, इसके विषय में तो पूर्व में हम चर्चा शुरू कीजिए कि वो परंपरावादी होते हैं, घर की बातों को मानते हैं जो आयु रेखा से बिल्कुल चिपक के चालू होता हो, इस प्रकार से मिलके पुराने बातों को, माता पिता को मानने वाले होते हैं। आज जो चूंकि मस्तिष्क रेखा को मातृ रेखा भी कहा जाता है, ध्यान दें, और ये जो हमारी आयु रेखा है इसे पितृ रेखा भी कहा जाता है। मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा में दूरी अगर इस प्रकार से दूरी हो तो ये कहा जाता है कि मातृ रेखा, चूंकि ये हमारी मातृ रेखा है मस्तिष्क रेखा, ये हमारी पितृ रेखा है। मातृ रेखा और पितृ रेखा में दूरी होना ये बहुत ही शुभ परिणाम नहीं माना जाता है। इसके बहुत सारे दुर्गुण देखने को मिलते हैं, जैसे माता और पिता दोनों में ये दूरियां हो गई तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक को माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार या ज्ञान बिल्कुल ही नहीं मिला है, ये माना जाता है। लेकिन अगर इसमें से कोई लकीर इस प्रकार से, कोई पतली रेखा भी आपस में मिली हो तो इसके जो गलत गुण होते हैं उसे समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ इसमें अच्छे गुण बच जाते हैं। इस बात को ध्यान देने की बात है। इस पे तो हम चर्चा पूर्व में भी कर चुके हैं। आइए कुछ नई बातें देखते हैं। मस्तिष्क रेखा अगर हमारी ये दो भागों में बढ़ती हो, अक्सर हम देखते हैं कि दो भागों में बढ़ती हो, एक सिरा अगर मंगल की ओर चली जाए, दूसरी चंद्र की ओर चली जाए, तो ये स्थिति अच्छी मानी जाती है। ऐसी स्थिति में दोनों गुण देखे जाते हैं। क्योंकि नीचे की ओर जाना, चंद्र की ओर, ये व्यक्ति की कल्पनाशीलता को दर्शाता है, उदारवाद को दिखलाता है, दया को दिखलाता है, विचारवान को दिखलाता है, मतलब किसी विषय पर विचार करने योग्य दिखलाता है, सबका ध्यान रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी चंद्र की ओर झुकाव लिए हुए होती है। लेकिन जब ये सिर्फ मंगल की ओर होती है, अगर मंगल की ओर हो और ये दोनों स्थिति हो, तो मंगल की ओर वाले व्यक्ति मजबूत आईक्यू के होते हैं, थोड़ी सी स्वार्थी प्रवृत्ति होती है। लेकिन ये दोनों स्थितियां अगर किसी की हथेली में होती है तो ये शुभ मानी जाती है। अब है कि किसी की हथेली जो है सिर्फ नीचे की ओर झुकाव लिए हो, तो ऐसे व्यक्ति विचारवान, दयावान, सबका ध्यान और ख्याल रखने वाले होते हैं। लेकिन अत्यधिक झुकाव लिए हुए, मान लीजिए बिल्कुल झुके ये चंद्र की ओर इस प्रकार से चली जाए, तो अत्यधिक झुकाव लेना ये दर्शाता है कि इनकी कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इनकी सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा, अत्यधिक कल्पना, हमेशा कल्पना करते रहते हैं। लेकिन ऐसे जातक अगर अच्छे लेखक बन सकते हैं, अच्छे उपन्यासकार बन सकते हैं, अच्छे कथाकार बन सकते हैं, अच्छे फिल्म के डायरेक्टर हो सकते हैं, फिल्म सीरियल इत्यादि के अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं, तो ये सब इनके अंदर में ये गुण हो सकती है। लेकिन ये निर्भर करता है इनकी चंद्र की स्थिति में। अगर चंद्र पर्वत अच्छी स्थिति में है तो ये काफ़ी शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। लेकिन अगर चंद्र पर्वत, अगर इनकी ये जो चंद्र पर्वत की स्थिति अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, चंद्र पर्वत दबा हुआ है, इस पर निगेटिव साइन है और ये ढालमा मस्तिष्क है, तो ऐसे व्यक्ति जो है मानसिक रोग, पागलपन का भी शिकार होते हुए देखे जाते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा काफ़ी ढलमा हो, मान लिया ये ठीक है इस प्रकार से शुरू हुई, ये अत्यधिक ढलमा हो बिल्कुल ऐसे, ये स्थिति भी अच्छी नहीं माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने आप में बातें करना, कुछ कुछ बड़बड़ाते रहना, थोड़ा सा ऐसा लगता है उन्माद के शिकार, पागलपन के शिकार होते हुए भी देखे जाते हैं। जब मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी हो तो ये दर्शाता है कि ऐसे जातक की बौद्धिक क्षमता अधिक होती है, आईक्यू अधिक होती है, लेकिन साथ में इन पे जो है स्वार्थ हावी रहता है, ये हमेशा खुद का भलाई सोचते हैं अगर जिनकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी होती है। लेकिन अन्य ग्रहों की युति अगर अच्छी हो तो इनकी जो है गुण जो है बढ़ जाते हैं, इनमें निर्दोष दोष जो है कम हो जाते हैं। तो आज के अंक में इतना ही।